और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं, आप थोड़े से दुर्बल हैं, लोग आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, लोग आपको पहचान नहीं रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लोग इज्जत नहीं करते, आपको ऐसे ही मतलब ऐरा गैरा समझते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पावरफुल बनाऊंगा और आपको शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पावरफुल बना जाता है। असली में शक्ति क्या होती है। पावर यानी कि शक्ति, इस शब्द को बहुत ही गलत अर्थों में समझा जाता है या समझाया जाता है। वस्तुतः जब हम कहते हैं कि पावर या पावरफुल, शक्ति या शक्तिशाली, क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है उस कुर्सी की शक्ति, या कोई सत्ता में होता है तो उस सत्ता की शक्ति, या कोई पोस्ट है उसकी शक्ति। ये पावर के जो रूप है ये बहुत ही नेगेटिव रूप है। पावर जो शब्द है उसको बहुत ही गलत अर्थों में उनका गलत मतलब निकाला जाता है और उसका गलत मतलब समझा जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर यानी कि शक्ति को सही तरीके से समझाया है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पावर यानी कि शक्ति इस शब्द की सही तरीके से इसकी व्याख्या की और व्याख्या को समझा गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असली पावर क्या होता है और असली में पावरफुल कैसे बनते हैं, यानी कि शक्ति कैसे अर्जित की जाती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं, आप थोड़े से दुर्बल हैं, लोग आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, लोग आपको पहचान नहीं रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लोग इज्जत नहीं करते, आपको ऐसे ही मतलब ऐरा गैरा समझते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पावरफुल बनाऊंगा और आपको शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पावरफुल बना जाता है, असली में शक्ति क्या होती है। देखिए, जो प्रख्यात रूप है समाज में, जो प्रख्यात चीज है, पहले उसको समझ लेते हैं। जब हम समाज में कहते हैं कि भाई ये बहुत पावरफुल है या बहुत शक्तिशाली है, तो हम उसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि उसके पास एक कुर्सी है, यानी कि पोस्ट का पावर होता है ना। जैसे कोई दरोगा हो गया तो दरोगा का पावर, अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पावर, ठीक। अगर कोई ईडी हो गया तो ईडी के डिपार्टमेंट का पावर, अगर कोई मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी में है तो म्युनिसिपैलिटी की कुर्सी का पावर। तो एक तो कुर्सी का पावर। दूसरा, अगर जब हम कहते हैं कि ये पावरफुल है या शक्तिशाली है, तो उसका मतलब ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा ज्यादा है तो पैसे का पावर, ठीक है। या फिर अगर हम एक और सेंस में कहते हैं कि ये भाई ये पावरफुल है, ये शक्तिशाली है, तो हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि उसके पास 25-50 लोग हैं जो पहलवान हैं या जो गुंडे हैं, उसके पास उसका पावर है। तो कोई भी एक आदमी उन 25 लोगों से या 50 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता है, तो उसके पास लोगों का पावर है। तो ये 3 तरीके के पावर ज्यादातर समाज में प्रख्यात है। पहला कुर्सी का पावर, दूसरा पैसे का पावर, और तीसरा व्यक्ति का पावर, यानी कि किसी के पास 25-50 लोग हैं, 100 लोग हो, उसका पावर, बराबर। लेकिन आप सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए, आप ये थोड़ा सोचिए कि अगर कुर्सी का पावर ही पावर है तो कुर्सी कैसे मिलती है, पहले तो यह समझ जाइए। मान लीजिए किसी के पास कुर्सी है, ठीक। अब वो कुर्सी का पावर दिखा रहा है, तो उसको वो कुर्सी मिली कैसे, है ना सोचने वाली बात। आप इस पे सोचिए। तो उसको वो कुर्सी मिली है एग्जाम देने से, एग्जाम में पास होने से, ज्ञान से मिली है, ठीक। तो बात कहां कर खत्म होती है कि असली पावर जो है वो ज्ञान है। देखो, पहले उसने कोई एग्जाम दिया, उसने ठीक से पढ़ाई की, एग्जाम दिया, पढ़ा लिखा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, फिर आईएएस क्लियर किया, या कहीं किसी सेशन कोर्ट में जज बना, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना, या कोई भी एग्जाम दिया, कोई भी सरकारी एग्जाम दिया, और फिर एग्जाम दे के फिर वो पास हुआ, फिर उसने कुर्सी प्राप्त की, ठीक है। बिना पढ़े लिखे, बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के उसको कुर्सी नहीं मिल सकती है, आप ये बात मान लीजिए। तो उसके कुर्सी के पीछे जो बेस पावर, जो असली पावर है, वो हो गई पढ़ाई लिखाई, वो हो गया नॉलेज, ज्ञान। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असली पावर ज्ञान है। अब आप दूसरी पावर समझ लीजिए, पैसे की पावर। तो पैसे की पावर के पीछे की पावर, असली पावर क्या है। पैसे के पीछे की असली पावर यह है कि मान लीजिए उसने चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो, जब वो थोड़ा सा अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेगा, ठीक है,
जब वो अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल इस्तेमाल करेगा कुछ भी नौकरी करने में या धंधा करने में, और उस धंधे से जब वो बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके जब वो बिजनेस करेगा, वो नौकरी करेगा, तब उसके पास धन आएगा, उससे वो अमीर बनेगा। ठीक, तब उसके पास धन का संचय होगा। फिर आप बोलोगे कि भाई ये इसके पास धन ज्यादा है, ये धनाढ्य व्यक्ति है, तो इसके पास धन का यानी कि पैसे का पावर है। पर उसके पीछे उसके भी मूल में क्या है? पैसे के मूल में क्या है? पैसे के मूल में है बुद्धि का पावर, और बुद्धि का पावर यानी कि ज्ञान, यानी कि नॉलेज का पावर। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो पैसे के पावर के बेस में, यानी कि उसमें भी निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला कि वो भी रिजल्ट है किसका? बुद्धि का, नॉलेज का, ज्ञान का। तो ज्ञानवान बनिए। अब तीसरा पावर क्या आ गया? तीसरा पावर आ गया, बोले हमारे पास 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, किसी के पास 200 लोग हैं। देखिए, हम जो है ना, परिवार में 5 लोग भी इकट्ठे रहना मुश्किल है, और ये बात सच है। आप मान लीजिए, हम लोग अगर 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, अभी किसी शादी के मौके पे, किसी के जन्मदिन पर अगर कहीं हम इकट्ठे भी होते हैं, समाज में, घर में, परिवार में, तब भी मतभेद रहते हैं। अगर वो 25-50 लोग या 200 लोग बिना मतभेद के इकट्ठे हैं, तो उसमें भी बुद्धि और ज्ञान है कि नहीं है? बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना ज्ञान का प्रयोग किए आप 200 लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकते हैं, 200 लोगों को संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह कहना व्यर्थ है कि वो तो बस पैसे के लिए काम करते हैं। तो पैसे के लिए आप इकट्ठा करके देख लीजिए, आप 25 लोग इकट्ठा करके देख लीजिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है, तो वहां पे आप 25 लोग जोड़ के देख लीजिए, जहां आप सैलरी भी दे रहे होंगे, आप उनको पैसा भी दे रहे होंगे, आप उनसे थोड़ा बहुत काम भी तो करवाएंगे, फिर भी वो 25 लोग टिकते नहीं है। 25 में से लगभग 15-20 तो ऐसे ही भाग जाते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, और ये साइकिल चलता है। तभी तो कंपनियों में हर 2-3 महीने में, 6 महीने में वैकेंसी निकलती है। कभी किसी को एक्सपीरियंस लोग चाहिए होता है, कभी किसी को कोई अनएक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। तो उसके मूल में भी क्या हो गया? इसके मूल में भी बुद्धि, ज्ञान और नॉलेज आया ना, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के आप 200 लोगों में संतुलन, बैलेंस नहीं बना सकते हैं। कहने की बात यह है। तो इस दुनिया में अगर कोई असली पावर है, तो ना तो वो कुर्सी है, ना वो पैसा है, और ना वो लोगों की शक्ति है। असली पावर है ज्ञान। आप नॉलेज पे काम कीजिए, आप अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए। तो ज्ञान की वृद्धि कैसे करनी चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास सिलेबस है, आप सिलेबस तो पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, लेकिन सिलेबस से बाहर की भी, जैसे कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट या साइकोलॉजी की किताबें आती हैं, वो भी पढ़िए, उनको भी समझिए, आपका ज्ञान का विस्तार होगा। आप किसी सेमिनार में जाइए, आप सेमिनार अटेंड कीजिए, जहां पे आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं, कहीं कुछ बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ सिखाएं, इस तरीके कुछ सीखिए। आप जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। वो कुएं के मेंढक जैसी कहानी हो जाएगी। फिर वो सबको पता है, वो कहानी अब मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण हूं, मुझे जितना आता है बस उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसको बोलते हैं ना, गागर में सागर। पर ये कहने की बातें हैं, गागर में सागर कभी नहीं समा सकता। ये एक फिलोसफिकल विषय है, उस पर बात करना, चर्चा करना व्यर्थ है। देखिए, रोज अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, रोज अगर आप कुछ नया नहीं ज्ञान प्राप्त करेंगे या नया नहीं सीखेंगे, तो आपकी जिंदगी एक ठहरे हुए तालाब जैसी है। देखिए, 2 प्रकार के तालाब, जलाशय होते हैं। एक तो बहती हुई नदी, जो नदी बहती है ना, वो सागर तक पहुंचती है, और उसमें बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता। उस नदी का पानी लगभग पिया जा सकता है, उसमें गंदगी नहीं होती। लेकिन तालाब जो होता है ना, ठहरा हुआ तालाब होता है, उसमें वो कहीं ना तो आगे जाता है, ना पीछे जाता है, ना दाएं जाता है, ना बाएं जाता है, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। उसकी वजह से उसमें जो पानी है ना, वो पानी सड़ता है। पानी में कुछ भी चला जाए तो फिर वो सड़ के तालाब खराब हो जाता है, और गंदा हो जाता है, और पोल्यूटेड हो जाता है। इसीलिए तालाब के किनारे लोग जाने से अच्छा नदी के किनारे पसंद करते हैं। आजकल तालाब भी नहीं मिलते, खैर वो बात अलग है। लेकिन आप तालाब मत बनिए, क्योंकि तालाब बनेंगे तो फिर वो कीचड़ बन जाएगा, वो गंदगी बन जाएगी। आप एक रुके हुए पानी की तरह बिहेव मत कीजिए, आप एक नदी की तरह बिहेव कीजिए। नदी चलती जाती है, चलती जाती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो, अगर आप देखिए पढ़े लिखे हैं तो आप किताब पढ़ सकते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ना सीखिए, बहुत जरूरी है किताबें पढ़ना। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसा है कि आप कुछ किताबों का सारांश आता है, यानी कि
उसका मोटा मोटा उस किताबों की अच्छी अच्छी जो किताबें हैं उसमें क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा हुआ है, उसका कुछ सारांश यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। तो वैसा कुछ नया अच्छा मोटिवेशन सुन लीजिए आप, उससे भी आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हो सके तो अपने एक्सपीरियंस्ड कोलीग, अपने एक्सपीरियंस्ड जितने भी आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। और एक बात बताता हूं, पूरे जिंदगी में आप विद्यार्थी रहिए, बी ए स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम, फिनिश। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। पूरी जिंदगी आप सीखिए। जो सिख धर्म है, सिख धर्म की जो स्थापना हुई थी, उनको सिख इसीलिए कहा जाता है कि वो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। उनका सीखना कभी बंद नहीं होता, वो सीखते ही जाते हैं पूरी जिंदगी और आखिरी सांस तक सीखते रहते हैं। इसीलिए बहुत ही एडवांस कम्युनिटी है और बहुत ही बहादुर कम्युनिटी है। आप भी सीखिए, और ज्ञान ही सच्चा पावर है, ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप मूर्ख हैं। आप अपनी जिंदगी बहुत आसान बना सकते हैं, बहुत सरल बना सकते हैं, और आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। धन्यवाद।